मॉर्निंग बच्चों। बोर्ड परीक्षा 2026 में ये एक नंबर का प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग इसमें से 6 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न हाई स्कूल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उसमें से एक सवाल हम उठा रहे हैं 5 cot थीटा इक्वल टू 8 साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपान H, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इसको लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। उसे काटेंगे सूत्र हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, इस सूत्र को याद करने के लिए अंग्रेजी मीडियम वाले PBP HHB ये लिख देते हैं। इसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। याद करने का शार्ट ट्रिक होता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो सब दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये साइन का सूत्र है, ये कॉस का फार्मूला है और ये टेन का फार्मूला। इसका उल्टा कर दिया जाए तो ये कॉसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये कॉट का फार्मूला हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी है, साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक कॉट। तो इस तरीके से शॉर्टकट से सूत्रों को याद रख सकते हो। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के सूत्र होते हैं और उन 6 सूत्रों में से लगभग मान के चलो कि 5 नंबर का पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। इन सूत्रों का यूज करके 4 से 5 नंबर तो पूछे ही जाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू P अपान H लिखा गया है। अब यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू फार्मूला यहाँ से देखा जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा B अपान P, B अपान P हो जाएगा। B की बात करें तो B की जगह पर 8 लिखा हुआ है, मतलब ये बेस हो गया, और P की जगह पर जो है 5 लिखा हुआ है अर्थात ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये 5 और 8 हो गया। अब हमको चाहिए हाइपोटेनस, क्योंकि फार्मूले में साइन में हाइपोटेनस लिया गया है। अगर हाइपोटेनस पता होगा तभी हम साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हाइपोटेनस निकालने के लिए यहाँ पर हम पीजीटी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस h स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है 5 है और बेस क्या है 8 का स्क्वायर, मतलब लंब और आधार, लंब और आधार। h स्क्वायर जहाँ 25 हो गया और ये 8 टाइम 64 हो गया। 25 प्लस 64 इक्वल टू हो जाएगा 89। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब इस h की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपान H, मतलब साइन थीटा इक्वल टू P है 5 और H जो है वो है अंडर रूट 89। इसी तरीके से इस सवाल को भी कर सकते हो। थर्ड नंबर कॉट A इक्वल टू लिखा गया है B अपान A, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए सेक और कॉसेक। सेक और कॉसेक निकालने के लिए सूत्र वही PBP अपान HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सेक के लिए हमें चाहिए H अपान B और कॉसेक के लिए चाहिए H अपान P। इसका मतलब हमें चाहिए H। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास है क्या प्रेजेंट टाइम पर, ABC एंगल A हो गया और कॉट A अभी फार्मूला बताया गया है। कॉट A क्या होता है B अपान P, ये सूत्र है। B की जगह पर B लिखा है और P की जगह पर A लिखा गया है। अब हमको चाहिए H, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगाएंगे। H स्क्वायर इक्वल टू P है A स्क्वायर और बेस है B स्क्वायर। हमारा यहाँ से H निकल के आ गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमारा निकल आया। अब हमको चाहिए क्या, सेक चाहिए। सेक के बराबर क्या होता है, फार्मूला बताया गया है। सेक इक्वल टू होगा H अपान B, सेक इक्वल टू हो गया H अपान B और H कितना है, H है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और बेस क्या है B। और क्या चाहिए कॉसेक। कॉसेक का मतलब
एच अपान पी, एच हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी हो गया हमारा परपेंडिकुलर ए। इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ एलएचएस में रख देंगे। एलएचएस नोट कर लिया। एलएचएस है बी से के अपान ए कॉसिक, बी अपान ए से क्या दिया गया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी, और कॉसेक निकला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए। इसके साथ बी है और इसके साथ ए, यहाँ से ए और बी कट गया, बचा क्या अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों है सेम, दोनों सेम है, कट गया कितना गया 1। ये हमारा प्रूव्ड हो गया 1 RHS। तो इस तरह से प्रश्न जो है बोर्ड एग्जामों में पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग अच्छे से समझ लो। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना, तो वहां पर आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन प्रश्नों को पहुंचाया जा सके, ताकि उनका अच्छा रिजल्ट बन सके। उसी क्रम में 4th नंबर क्वेश्चन है, cos a इक्वल टू लिखा गया है √3/2 और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है sin 2a। अब इस सवाल को इस तरीके से भी लगाया जा सकता है या इसका डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं। हमको पता है cos a वैल्यू किसकी है, cos a जो वैल्यू है, cos a जो अंडर रूट 3/2 जो है वो वैल्यू है cos 30। अब यहाँ से cos और cos हट जाता है, आ जाता है a इक्वल टू 30 डिग्री। तो sin 2a की वैल्यू फाइंड करना है, sin 2 और a की जगह पर 30 डिग्री हो गया, sin 30 का मान हो गया sin 60। अब MCQ में भी ये सवाल पूछा जाता है और ऑप्शन में sin 60 लिखा होता है, वैल्यू ना लिखी होती है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ऑप्शन में sin 60 भी लिखा रहता है और अंडर रूट 3/2 भी लिखा रहता है। तो यहाँ से दोनों चीजें ऑप्शन में लिखे रहती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अब तक बोर्ड एग्जामों में पूछा जा चुका है। उसी क्रम में आगे जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार दिखता है एग्जाम में हमें। sin थीटा इक्वल टू लिखा गया है cos थीटा, वैल्यू पूछ रहा है थीटा की। अब थीटा की वैल्यू हम तभी ला सकते हैं जब ये साइन और cos हटे। इन थीटा के बॉडीगार्ड है, ये बॉडीगार्ड हटेंगे तभी हम इनका कुछ कर सकते हैं। बॉडीगार्ड हटाने के लिए दो तरीके हैं, एक दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया जाए। cos थीटा जो होता है sin 90 माइनस थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा फार्मूला होता है। साइन से साइन अब हट जाएगा तो 90 माइनस थीटा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और 2 थीटा हो जाएगा 90। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90/2, 80 डिवाइड में चला गया, ये 45 डिग्री हो गया। तो हमारा आंसर निकल आया 45 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है, कुल मिला के संभवतः इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन कुछ जगह पर पढ़ने को मिल जाता है, प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो जानना जरूरी है, बाकी सिलेबस से हटा हुआ है। और इसका जो दूसरा तरीका है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, बोला जाता है, बताया जाता है कि हर नंबर के हर सब मतलब चाहे नंबर हो, चर हो, अचर हो, कोई हो, सबके साथ एक का मल्टीपल होता है। यहाँ पर 1 का मल्टीपल है, ये दोनों चले इधर आ जाएगा sin थीटा और ये आ जाएगा डिवाइड में cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया, cos चला गया डिवाइड में, sin अपान cos हो गया tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। और 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 डिग्री। 1 जो है tan 45 डिग्री है, tan से tan हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री और ये हो गया आंसर। तो ये 5वां नंबर प्रश्न हो गया। दो तरीके से लगाया जाता है, दोनों तरीकों को हमने बता दिया है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी सवाल को कई तरीके से लगाया जा सकता है, बस समझ में आना चाहिए, आसान होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 6 सवालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करना। दो तरीके से बता दिया गया है और लगभग मान के चलो कि अब की बोर्ड एग्जाम में श्योर है कि आना ही है इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है, p sin थीटा
इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। अभी हमने कहा यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस बनेगा, तभी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इस कॉस को इधर भेज देते हैं, हर में कॉस के साइन के, और ये चला गया डिनोमिनेटर में इसके साथ। अब ये हमारा फार्मूला बनेगा P अपान टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा Q अपान P। Q अपान P, टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है P अपान B, या लंब बटे आधार। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम वाले समझ सकते हैं। तैयार हो गया, एक फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ABC, और कोण कितना लिया गया यहाँ पर, थीटा लिया गया है। P की जगह पर Q है, और B की जगह पर क्या है, P है, और ये हाइपोटेनस, क्योंकि कॉसेक के लिए हमको हाइपोटेनस चाहिए, और कॉसेक थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है H अपान P। तो हमको H चाहिए, P तो अवेलेबल है हमारे पास। H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, H इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H इक्वल टू हो जाएगा P हमारा है Q, और जो B है वो क्या है, P स्क्वायर है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, लंब और आधार। H निकल आया। कॉसेक थीटा का फार्मूला भी बताया गया है तुरंत, H अपान P। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू H अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और जो P है वो क्या है, Q है। ये हमारा हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।